friends, welcome back to the unscripted sports talk of Sports Infotech. And I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. And today I've got a special member in our house, and his name is Mohit Tarkedar. Welcome back to the channel, Mohit. या मुझे कैसे हो? सही हो। आप कैसे हो? एकदम ऑल गुड, ऑल गुड. एंड काफी लग रहा है कि तुमको देखकर तुम थके हुए हो. कुछ रीजन इसका हाँ पीछे? हाँ, ऑफ कोर्स 21 डेज का इवेंट था। ISPL ऑफ कोर्स 21 कंटिन्यू डेज का? करना। हाँ, ओ माय और गॉड. कंटिन्यू था। एक भी दिन छुट्टी नहीं थी। ऑफ कोर्स मॉर्निंग में जाता था, रात में घर पे। फुल डे बिजी शेड्यूल। ओ माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड मोहित. क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट वर्क करना ही पड़ेगा, और स्लीप पैटर्न भी काफी दिक्कत होता है. सही बात है. वो चीज़ तो के लिए आई एम रेडी रियली था। एक्साइटेड कि मेरे को ये सब चीज जानना है जो तुम बताओगे. अभी तो हम या बात ऑफ करेंगे कोर्स। इसके ऊपर, पूरा ISPL के ऊपर. लेकिन सबसे पहले ऑडियंस को मैं ये बता दूं कि मोहित से जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा ना, वो एकदम स्टार्टिंग से मैं पूछूंगा. मतलब कि इन्होंने कब स्टार्ट किया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर अभी एंड तक जो ये अभी वर्क कर रहे हैं. ठीक है, करेंटली ये जो वर्क कर रहे थे वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मोहित, मेरे को तो ये बता कि तुम्हारा स्टार्टिंग मतलब कि कैसे हुआ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, और तुम्हारा स्कूलिंग तुमने कहाँ से किया, और तुम्हारा स्कूल में कौन सा था सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स, मतलब मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जब ले रहा था तब मैं सोच रहा था कि आफ्टर 10th करूँ, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। उसमें बोला था कि 10+2 इज कंपलसरी। सो मीन्स आई एम नॉट, मतलब मैं श्योर नहीं था कि अपने ऊपर कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे। ऑफ कोर्स मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री मतलब सोचा था कि लूंगा ही, ऑफ कोर्स लूंगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर्स करना है। बैचलर्स के बाद फिर मास्टर्स के बारे में भी सोचूंगा, तो सोचा था। सो मैंने अपनी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जो स्ट्रीम है वो मैंने साइंस की थी, ताकि इनफैक्ट अगर स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स ट्राई करना है तो हम लोग उसमें भी एनहांस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम चूज किया था। तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब साइंस के बाद अंदर मतलब इनफैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कुछ अलग चीज में जाना होगा तो उसके बारे में भी मतलब थोड़ी सीख मिली, इसलिए साइंस ऑप्ट किया था। ओके. तो तुमने क्लास 10 में तुमने सोच लिया था कि मेरे को स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना है, तो इसीलिए क्लास 11 एंड 12 में मेरे को साइंस का पढ़ाई करना है, हाँ स्ट्रीम ऑफ चूज कोर्स। करना है. ओके. हाँ, ठीक है, और ऑफ गुड. तो कोर्स उस स्पोर्ट्स प्लेयर भी हो तो ऑफ कोर्स उसमें ही ओ, आगे करना पड़ेगा। हाँ, तो यही मेरे को अब बताओ कि तुम्हारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है. ऑफ कोर्स तुम क्या करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और ऑफ कोर्स मतलब मैंने बहुत अलग अलग लेवल्स पे क्रिकेट खेला। ऑफ ग्रेट, कोर्स सुपर. स्कूल्स में तो मैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खेलता था। मतलब हम्म. सारे क्लास में तो मैं अकेला ही था जो इतना अच्छा खेलता था। और उसके बाद भी मतलब कॉलेज में जब गया तो ऑफ कोर्स एज ए कैप्टन 11th 12th में सिलेक्ट हो गया था फॉर DSO। वाह, और सुपर सुपर. अपॉर्चुनिटी मिला था तो क्लब के साथ भी अच्छा कनेक्शन चल रहा था और बहुत स्मूथ चल रहा था। ग्रेट ग्रेट मोहित. सो आई लाइक मेरे को इंटरव्यू जब मैं ले रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि आई एम टॉकिंग विद अ फ्यूचर इंडियन प्लेयर, आई कैन से राइट नाउ. अभी तो बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया मुझे, मतलब हम्म. थोड़ा इवेंट्स की वजह से थोड़ा क्रिकेट में भी ब्रेक थ्रू हो गया। राइट. बिल्कुल, मैं पूछूंगा ये सब भी, मैं सवाल आपसे पूछूंगा क्या होता है. तो या अभी हम लोग जैसे कि तुमने बताया कि क्लास 10 एंड 10 से तुम्हारा माइंड आ गया था कि साइंस तुमको लेना ही है, बिकॉज तुमको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ये सब फील्ड में. तो या तुमने ये बताया कि तुम्हारा पैशन भी था क्रिकेट. क्रिकेट ही हाँ तुमको अलाइव किया हमेशा कि नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स में रहना है और मेरे को यही गेम खेलना है. देन मूविंग टूवर्ड्स तुम्हारा कॉलेज के टाइम में, तो कॉलेज तुमने कौन कौन सा चूज करके लाइक देख रहा था कि तुम मतलब मेरे को यही कॉलेज में एडमिशन लेना है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का. तो ऐसा कुछ तुम्हारा थॉट प्रोसेस आ रहा था कि पहले से ही तुम्हारे कोई जान पहचान में थे जो तुमको बोले थे कि तुमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस थे वो 12th के बाद समझ में आ गए। और ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स इन्फोटेक ने भी बहुत मतलब हेल्प किया मुझे उस चीज में।
बिल्कुल। ISM और NSM, ये दो कॉलेज ही हम्म। मेरे माइंड में थे। हम्म। और जैसे स्पोर्ट्स इन्फोटेक ने ऑफ कोर्स एक अहमदाबाद हम्म। का भी NSM बोला हम्म। था, जो हाँ, मतलब बहुत राइट। अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बट मुझे लगा कि NSM इज गुड, तो मैंने स्पोर्ट्स इन्फोटेक मतलब अंकित भाई से बात किया और ऑफ कोर्स NSM को चूज किया। हम्म। सो अभी तुम करेंटली फर्स्ट ईयर में हो? हाँ, बैचलर्स, FY बैचलर्स बैचलर्स। फर्स्ट ईयर चल रहा है, ओके ग्रेट। एंड मैं बता दूं ऑडियंस को कि जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो बेसिकली मोहित लाइक ही इज फ्रॉम मुंबई and currently he is pursuing sports management right now in bachelor's from like in second year, no, in first year, sorry, हाँ first फर्स्ट year, ईयर। फर्स्ट ईयर राइट। तो तुम्हारा ये एक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट कॉलेज वाला। तो अच्छा मोहित, ये बता मेरे को कि जब तुम कॉलेज ढूंढ रहा था, तो उसके पहले घर पे जो बात होता है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर तुम बहुत सीरियस हो गया है, तो घर वाले हाँ, कुछ तुमको मतलब कि बोल रहे थे कि सपोर्ट किए कि नहीं किए, वैसा कुछ मतलब माहौल था घर में? ऑफ कोर्स, क्या था ऑफ माहौल? कोर्स। मम्मी तो बहुत मतलब बोल रही थी कि साइंस हम्म। स्ट्रीम किया है तो कंप्यूटर साइंस में भी घुस जा, स्कोप भी ओके। अच्छा है, बैठ के काम होता है। ऑफ हाँ, कोर्स सही बात मैंने है, बोला राइट राइट। बैठ के भी काम होता है, AC में काम बिल्कुल। होगा, क्लोज एनवायरनमेंट होगा, अच्छा भी होता है, कुछ टेंशन नहीं, भाग दौड़ नहीं, ये सब नहीं। मैंने मतलब हम्म। मम्मी से बात किया कि ये एक मतलब एक थ्रू एक प्रोसेस होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मतलब हम्म। मेरी जो ड्रीम्स है वो भी कंप्लीट होगी, ऑफ कोर्स विराट कोहली को भी मिलना है, तो ये सोच में मैंने ले लिया। मतलब मैनेजेबल था, मतलब मेरे को खुद को भी पता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ हाँ। स्पोर्ट्स में। तो मम्मी मतलब ने कि तो पता किया था कि कंप्यूटर साइंस ही करना है। अच्छा, घर से फोर्स आ रहा था कि मोहित तुमको कंप्यूटर साइंस ही लेकर ही अपना फ्यूचर को देखना है। हाँ, लेकिन वैसा तुम्हारे अंदर। फर्स्ट चॉइस वो था, और बाद ओके। में मतलब सब लोग ने सपोर्ट किया मेरे जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हम्म। बारे में। इनफैक्ट स्पोर्ट्स तो मैनेजमेंट किसी को पता ही नहीं था घर में क्या सही होता है बात है, एग्जैक्ट। सही बात है मोहित। तो ट्रू ब्रो, ट्रू। मैंने थोड़ा सा समझा दिया, तो थोड़ा सा गया, और बाद में बोले ले ले, तेरा मन में है तो ले ले। वाह वाह वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ऑब्वियसली आंटी भी चाहती थी कि तुम्हारा फ्यूचर स्ट्रांग हो, इसीलिए आंटी कह रही थी कि तुम कंप्यूटर साइंस ले लो। अंकल भी कह रहे थे, कंप्यूटर लेकिन साइंस। स्टिल तुम्हारे अंदर वो था कि नहीं, मतलब पागलपन बोलते हैं ना हिंदी में वर्ड, तो वही तुम्हारे अंदर था कि हाँ, नहीं, मेरे को जो करना है स्पोर्ट्स में ही करना है, स्पोर्ट्स हाँ, मैनेजमेंट नहीं। में ही करना है। तो फिर आंटी भी सपोर्ट की, बहुत अच्छा चीज है, बिकॉज अगर फैमिली का भी सपोर्ट रहना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगर फैमिली सपोर्ट करेगा तो तुमको भी वो अंदर से अच्छा लगेगा करने में। जैसे मेरा भी सेम हो गया है मोहित, अभी आंटी बहुत सपोर्ट करती है। आंटी बोलती है बेटा स्पोर्ट्स में पढ़ाई कर रहा है। सही तो चलता है। वही चीज है। और चलो ठीक है, तो ये चीज तुम बताए कि घर वाला बात, ऐसा माहौल था घर में, तो फाइनली आंटी भी एग्री कर गई थी, घर वाले सब कोई। हम्म। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स, तुम कौन कौन सा कॉलेज तुम्हारे माइंड में था? जैसे कि तुम NASM में तो पढ़ाई कर रहे अभी मोहित, लेकिन हम्म। कोई कोई कॉलेज जो तुमको याद आ रहा है, जो तुम सर्च कर रहे थे गूगल में उस टाइम? हाँ, ऑफ कोर्स, एक दो नहीं, बहुत मतलब हम्म। दो तीन थे जो अलग अलग ब्रांच है, ओके। उसमें हम लोग सोच रहे थे। NSM की तीन ब्रांच मुंबई में है, एक मलाड हम्म। में, एक कल्याण में है, और हम्म। एक ठाकुर कॉलेज जो ओके। कांदिवली में। तीनों ओके। कॉलेज में एक कंफ्यूजन चल रहा था, और एक सिडनम कॉलेज था, सिडनम कॉलेज लाइक कोलेबोरेशन विद आयन बर्ग कॉलेज, हम्म। उसके साथ भी प्लान चल रहा था। और थर्ड ऑप्शन मैंने ISM डाला था, क्योंकि अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ISM में जाना है, बट सोच में था कि ISM लेना है, मतलब कौन सा तो कॉलेज में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए लेना है। लेना ही है, राइट। हम्म। तो फाइनली तुमने फिर कंक्लूड किया कि मेरे को अब NASM भी लेना है, बिकॉज मिनिमल फीस भी है एंड प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग इज गुड ऑल्सो। हाँ, सब गुड है, इवेंट कंटिन्यूस दे रहा है, बस वही है। ओह, सुपर, बहुत बड़ी बात है। और ये बताओ कि जब कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ NASM में, तो हम्म। वहां पे क्या इंटरव्यू प्रोसेस में क्या पूछे थे उन लोग? कुछ एंट्रेंस एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था? वो सब चीज को जगह बता पाओगे तो? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम तो कुछ नहीं हुआ था, बस उन्होंने एक लाइक ओवरव्यू पूछा था मुझे कि मतलब किस चीज में तू सबसे ज्यादा पैशनेट है, इवेंट हम्म। कर सकता है, आउट स्टेशन इवेंट्स आएंगे तो हैंडल कर लोगे क्या। तो वो सब क्वेश्चंस बेसिस पे पूछे थे, 12th के ग्रेड्स पूछे थे, 12th के कुछ सब्जेक्ट थे उसके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिकली साइंस के रिलेटेड थे, तो वो सब पूछे थे उन लोग ने। बट
इतना कुछ नहीं है, टिपिकल है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो भी मतलब वो बता देते कि आपको ये सब की कोई जरूरत नहीं है, साइंस वगैरह जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब बेसिस पे स्पोर्ट्स की है। सो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा था। ओके सुपर्ब। सो मतलब कुछ कुछ जस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक कॉलेज जो पूछते हैं, तो तुम्हारे कॉलेज में वही था सेम, एक इंटरव्यू हाँ राउंड के लिए जस्ट हाँ क्वेश्चंस जो होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस वो पूछा गया हाँ। तुमसे। सुपर्ब सुपर्ब। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा, चलो इंटरव्यू प्रोसेस भी खत्म हो गया था, कितना कॉलेज का फीस है अगर तुम ये बताओ पाओगे तो अभी? एमएसएम का कल्याण ब्रांच का 1,30,000 कुछ फीस है, 1,30,000। ये 3 इयर्स का है? हाँ नहीं, 1 ईयर का, 1 ईयर ओके का ये वन वन। लैख थर्टी थाउजेंड ओके, तो और टोटल आपका 3 इयर्स का वही 3 इयर्स 4 लाख, का 3,90,000। 4 लाख समथिंग होगा ना भाई? हाँ 4 lakhs। 4 लाख समथिंग हो सकता है इतना। ओके हाँ सुपर। अब ये बताओ मोहित की, जैसे कि तुमने ये फीस बता दिया, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द वीडियो, कि तुम्हारा अब हम पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर तुम्हारा कैसा रहा और स्टडीज कैसा तुम्हारा वहां पे हो रहा था। ये स्टार्ट करो पहले, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा। फर्स्ट ईयर में स्टडीज तो मतलब जब सेम 1 चल रहा था तब तो ऑफकोर्स नॉर्मल चल रहा था, रेगुलर अटेंड भी करा था लेक्चर्स एंड ऑल। बट जैसे जैसे सेकंड सेम में गया तो ऑफकोर्स इवेंट्स अटेंड करा था, तो स्टडी से थोड़ा गैप मिल गया मुझे, so, थोड़ा ओके। फोकस वहाँ पे चला गया ऑफ कोर्स। बट इवेंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लिया। हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वही होता है ना कि आप स्टडीज तो कर रहे हैं ठीक है, बट उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ना, तो जो स्टडी है वो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल वर्क में अप्लाई करेंगे तो आप। बिल्कुल। ओके। तो अब ये बताओ मोहित कि तुम्हारा फर्स्ट वंडरिंग वर्क कौन सा था, पहला एकदम? फर्स्ट वनरिंग वर्क इज रिलायंस फाउंडेशन के साथ था। रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन के साथ, ओके ग्रेट। हाँ यूथ क्या उसमें डेवलपमेंट, था तुम्हारा वर्क रोल? यूथ एफओपी था मैं, फील्ड एंड प्ले एंड ओह ऑपरेशंस सुपर। जो भी था सब कुछ हैंडल करना था। ऑपरेशन वर्क में ऑफ कोर्स फील्ड एंड प्ले लाइक ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट करना, एफएनबी चेक, ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक चेक, सब कुछ था उसमें। हम्म। कभी कभी बॉल बॉय की तरह बैठना भी पड़ता था। ओके, तो मतलब हाँ फ्लेक्सिबल, कुछ भी जो बोलते हैं हम लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नहीं होता है वो अप्लाई होता ही है, तुमको भी लगता हाँ है? हाँ ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है वर्क। हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। राइट राइट। तो सबसे पहला तुम्हारा वर्क था विद रिलायंस यूथ फाउंडेशन रिलायंस स्पोर्ट्स के साथ, फाउंडेशन, जिसमें यू आर लाइक वर्किंग इन एफओपी पोजीशन। नहीं ऑल पोजीशंस, ऑल ओवर मैनेजमेंट था। ओके, और एफओपी, पोजीशन राइट, हाँ फ्लेक्सिबल एफओपी थे एक, तुम। हाँ मतलब मल्टीपल टास्क थे वहाँ पर, एक ही मल्टीपल टास्क टास्किंग पे, कर रहे हाँ थे। एक टास्क पे पूरा इवेंट नहीं चल रहा था। राइट राइट, वही होता है स्पोर्ट्स में, एक वर्क रोल दे दिया जाता है, लेकिन इतना वर्क कराते हैं ना तो पूरा मल्टीटास्किंग तुम बन जाते हो। वही होता है। अब ये बताओ मोहित कि उस टाइम तुम्हारा रूटीन कैसा होता था जब तुम RFIS में वर्क कर रहे थे? RFYS में जब मैं वर्क करा था तो डिपेंड्स ऑन शेड्यूल था, मतलब एक दिन में कभी कभी 6 मैचेस थे, तो ऑफकोर्स सुबह ओके। 6 बजे जाना पड़ता था, 6 बजे वेन्यू पे रीच करना पड़ता था। सेटअप में 2 घंटा जाता था ऑफकोर्स। 8 बजे मैच स्टार्ट होता था, 8 बजे से जो स्टार्ट होता था जो रात 8-9 बजे तक चलता था। 6 मैचेस जो 90-90 मिनट्स के होते थे वो कंटिन्यू रहते थे, बीच में कुछ गैप था लंच ब्रेक और डिनर ब्रेक के लिए, बस उतना ही। सुबह से जाता था और बाद में शेड्यूल में चेंज हुआ, 4 मैचेस खिलाने लगे तो और 4 घंटा में मतलब कम मिलने लगे, ओ माय मतलब गॉड, सुबह मतलब छह कि से फुल चार डे बजे पैक तक हाँ फुल डे पैकेज ऐसा। थे यार। तुम्हारे घर आते आते कितना टाइम होता था? घर आते आते 10 बज 10? जाता। और फिर सुबह सुबह तुमको निकलना है वही 5:30 6 बजे तक? 5:30 6 बजे। ओ माय गॉड। तो वही यार कि जो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत कंफर्ट जोन वाला है, घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, आपको बहुत इजीली बटर एंड मिल्क अप्लाएंगे, आपको सब कुछ इजीली आ जाएगा आपके सामने, वैसा नहीं है, ये आपको एक लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप जब इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द कोर एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, लाइक हाउ टफ इट इज राइट नाउ। एंड डेफिनेटली जैसे कि इनका मोहित अपना बता रहा है कि काइंड ऑफ जो उसका हार्ड वर्क जो कर रहा था ये बिहाइंड द सीन RFIS में,
So वो सब भी कितना इम्पोर्टेंट प्ले होता है रोल एक सक्सेसफुल इवेंट में। और अब ये बता मोहित कि तू सेकंड तुम्हारा इंटर्नशिप मतलब कि लाइक एज अ वॉलंटियरिंग वर्क कौन सा था सेकंड तुम्हारा? वॉलंटियरिंग वर्क में मेरा टाटा मैराथन था, ओके। जो लेटेस्टली 19th ऑफ जनवरी में हुआ। बहुत अच्छा क्या वर्क उसमें था। तुम्हारा रोल था? हमें एक पॉइंट दिया गया था, T2 पॉइंट ऐसा बोला था। तो वहाँ पे जो भी मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी क्रॉस कर रहे हैं उनके बिब नंबर लिखने थे। ओके। बस मतलब हाँ, और कोई पार्टिसिपेंट पीछे आ रहा है तो उसे डायरेक्शन बताना था बस। अच्छा। पहला वर्क था बिब नंबर नोट डाउन करना था। जो बिब यहाँ पे जो पहनते हैं सब रनर हाँ वगैरह? हाँ, हाँ, वही जो ओके। वो सब पहले नोट डाउन करना। 50 रनर्स थे उनके बिब नंबर नोट डाउन करने थे, और उसके बाद डायरेक्शन बताना था। ओके ग्रेट। सो ये भी काफी तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा, टाटा में इतना बड़ा तुम जगह वर्क कर रहे हो, टाटा मुंबई मैराथन में, टीएमएम फुल मैराथन। तो फर्स्ट तुम्हारा था विद फुटबॉल के साथ जो आरएफआई तुमने किया, सेकंड तुमने किया मैराथन जो टीएमएम था, थर्ड तुम्हारा कौन सा था वर्क? थर्ड वर्क ISPL था, जो अभी आईएसपीएल। लेटेस्ट ग्रेट। खत्म हुआ। इंडियन इंडियन स्ट्रीट सुपर लीग। यस। ग्रेट नहीं, ग्रेट। इंडियन और ये स्ट्रीट प्रीमियर लीग। हाँ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, सॉरी इंडियन सुपर स्ट्रीट में बोल दिया। हाँ, सही था। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग एसपीएल एंड वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट लीग इन इंडिया वी हैव, जिसमें हर एक मतलब लोकल्स जो होते हैं हर एक एरिया का वो एकदम स्टार बन जाते हैं। हाँ, एंड तुम्हारा वहां पे कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आईएसपीएल इज अ वेरी ग्रेट लाइक लीग टू कवर। क्या होता, तुम्हारा वर्क रोल क्या था, कैसे तुमको मिला ये अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बताओ उसके बारे में। देखिए वर्क वर्क रोल था, मतलब बहुत अच्छा था, स्मूथ रनिंग चल रहा था। और ये जो अपॉर्चुनिटी था, ऑफ कोर्स स्टार कनेक्टेड डीएनए से, मतलब डीएनए इज अ होस्ट, मतलब एक होस्ट कंपनी होती है, वो होस्ट कंपनी डीएनए था, और उसके साथ कोलोबरेशन के साथ स्टार कनेक्ट था। सो आई वाज वर्किंग विद द स्टार कनेक्ट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनफैक्ट। मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस था, फर्स्ट फर्स्ट मतलब मैं स्टार्ट मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट से किया, कुछ 10-15 डेज कंटिन्यू कर गया आर्टिस्ट लोगों के साथ। उसके बाद हॉस्पिटलिटी में भी, मतलब मल्टीटास्किंग टाइप जॉब था ये। मल्टीटास्किंग ये भी था। हाँ, ये भी था। ऑफकोर्स तीन तीन चार लोग थे जो इंटर्नशिप कर रहे थे ISM के थ्रू, वो हॉस्पिटलिटी पे रुके थे, तो वो लोग को कुछ कारण की वजह से निकाला गया था, तो उसके जगह पे भी हॉस्पिटलिटी में हमें रखा गया था। ओके ओके। तो मतलब पूरा ओवरऑल टास्किंग तुमको ही करना पड़ रहा था। ओवरऑल टास्किंग था। तो इसका तुम्हारा लाइक ड्यूटी आवर्स कितना था, ये कब तुम जाते थे, कब तुम आते थे घर? यूजुअली मैच 5 का चालू होता था, तो हम लोग को समथिंग आफ्टरनून में 12 o'clock को बुलाते थे। ओके 12 ओके। टू राइट नाइट 11। और घर आते आते दो? घर आते आते नहीं, दो, 12:30 1। ओ माय गॉड। तो मतलब पूरा फुल पैक्ड। फुल पैक था। तो शेड्यूल कौन पूरा कौन से बिजी था। तुम स्टार लोग से मिले थे वहां पे, अगर तुमको शेयर करना चाहोगे तो? क्रिकेट स्टार्स, मोहम्मद कैफ से मिला, RP सिंह से मिला, वाह। और टेनिस स्टार्स भी है। तो टेनिस क्रिकेट में भी जो है, करण बाला, विजय पावले, वाह। अवेश पवार, फरजीन कादी, ऑफ कोर्स सुपर बहुत सुपर। अच्छा। तो वही है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी करना एक बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज आपके पास एक्सेस रहता है कि आप हर प्लेयर लोग के साथ जाकर मिल वो सकते भी हैं, है। कुछ बात कर सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, अच्छा लगता है ये चीज। हम्म, राइट। तो ये तुम्हारा था फोर्थ, सॉरी फोर्थ वक्त ना कि थर्ड वक्त था ये? नहीं, थर्ड वर्क था। थर्ड वक्त था, राइट। इसके बीच में भी वॉलंटियरिंग वर्क बहुत किया है मैराथन्स में। ओके ओके। तो कुछ हाँ, कुछ एग्जांपल अगर तुम को याद आ रहा है तो तुम बता पाओगे थोड़ा? रनवॉल ठाणे, रनवॉल का जो इवेंट है, उसमें हम्म। मैराथन था एक, वो एक मैराथन भी अटेंड किया था। सुपर सुपर। तो अच्छा है यार कि तुम फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा लाइक वर्क इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा रहा है ये इंडस्ट्री में, हम्म, और तुम्हारा सेकेंड ईयर का भी यही प्लानिंग होना चाहिए कि और भी मेरे को वर्क मिले अच्छा सा कंपनी में। एंड या मतलब फिर तो तुम स्काई टच करने वाले हो। नहीं, वो उसमें अभी बहुत प्रोसेस है, TY तक अलग अलग। अभी अभी तो कनेक्शंस बनना स्टार्ट किया है।
बिल्कुल। और ये कनेक्शन तुमको कितना लगता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ये इंडस्ट्री में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ऑफकोर्स। आईएसपीएल का भी जो इवेंट था, हमें हम्म, ऑफिशियली तो नहीं मिला था, कॉलेज के थ्रू कनेक्शन थ्रू अनऑफिशियली मैंने ढूंढा था। तो वो इवेंट ऑफकोर्स मिल ही नहीं सकता था, मिल गया अनऑफिशियल का कॉन्टेक्ट थ्रू डीएनए। डीएनए का एक मेंबर है, ओके। मतलब बोला उन्होंने कि ओपनिंग है हम लोग के पास, एक रिक्वायरमेंट है, मल्टीटास्किंग ऑल ओवर मैनेजमेंट होना चाहिए, बस उतना ही वाह, है। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। आ जाओ बोला, मैंने बोला हाँ चले जाता हूँ। सही बात है। सही है, अच्छा है। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ऐसे तुमको कनेक्शन के थ्रू ही तुमको भी वर्क मिल रहा है। देखो कॉलेज वही होता है ना, कॉलेज एक टाइम तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम इट्स ओनली यू दैट यू हैव टू मेक अ कनेक्शन एंड डू द रेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी तुमको करना है क्रिएट, वो तुमसे ही हो पाएगा। हाँ तो सही है, मतलब कि अच्छा है। और यही चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो अभी और ग्रो करो, और सेकंड पार्ट में भी हमारा साथ आओ तुम इस शो में, और हम लोग भी बात करने वाले हैं, बिकॉज हाँ मेरे बस। को काफी अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा जैसा एक्सपीरियंस अभी रहा है। तुम 4 to 5 लाइक 6 वर्क कर चुका है ये इंडस्ट्री में आकर, अभी फर्स्ट ईयर में ही वो भी। हाँ और कुछ एनी सजेशन, एनी लाइक फीडबैक जो तुम देना चाहता है टू ऑल द मेंबर्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो, तुम्हारा ओपिनियन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर, कुछ तुम्हारे एड ऑन्स है जो तुम बोलना चाहते हो? ऑफ कोर्स देखिए, जिसको भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, ऑफ कोर्स अंकित भाई से थोड़ा कांटेक्ट करो। और स्पोर्ट्स इन्फोटेक आपको टेलीग्राम चैनल है, ऑफ कोर्स अंकित भाई ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ वीडियो कॉल्स एंड मीटिंग्स ऑल्सो, अटेंड करो। जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ऑफ कोर्स करो। मैं भी वैसे ही सीखा हूँ अंकित भाई से। एक एक रात में मतलब मिला था, मतलब बात किया था उनके बारे में, उनसे हम्म, बात किया आईपीएल का कैसा प्रोसेस है, क्या है, हम लोग को काम मिल सकता है नहीं मिल सकता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कैसा है एंड ऑल सब कुछ अंकित भाई से थोड़ा कंफर्मेशन लिया और सीखा। तो सही चल रहा है। अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में और आगे जाना है तो अंकित भाई से थोड़ा कनेक्शन रखो। इनफैक्ट इवेंट्स भी देते हैं अंकित भाई, ऑफिशियल डीएनए नेटवर्क्स है। सो थोड़ा मतलब अगर सपोर्ट चाहिए तो ऑफ कोर्स अंकित भाई से थोड़ा कनेक्ट रखो। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित, थैंक यू सो मच, ये तुम इतना अच्छा बात बोले। डेफिनेटली मैं यही चाहता हूँ कि और भी ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, आप लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट होइए। वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज हमारा है, एक्स में हम लोग पहुंच चुके हैं, और यूट्यूब में भी हमारा स्पोर्ट्स फुटेज आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल है ही ऑब्वियसली। कुछ तुम्हारा सैलरी तुम बताना चाहते हैं, कितना तुमको मिलता था अगर तुम ऑन एन एवरेज तुम्हारा वर्क में ऐसे? ऑफ कोर्स मल्टीपल एग्जैक्ट नंबर इवेंट्स मत है। बोलना, कुछ वाइस वर्ड हाँ से बता देना। अच्छा, अराउंड लाइक पर डे तो मिलता था, लेकिन पर डे के बेसिस पे हम लोग को मतलब वो एक अमाउंट अनाउंस नहीं किया था। सो आईएसपीएल में इंटर्नशिप बेसिस पे 10K बोला था। तो अभी ओके। तक अमाउंट तो डिसाइड नहीं हुआ है, आएगा कब भी आएगा आई डोंट नो। बट 7K के आसपास कुछ बोल रहा है, मतलब उनका अभी भी सेटलमेंट चल रहा है कि कंपनी के थ्रू की उन्होंने बोला था 45 डेज का लिमिट है कि उनका ऑफ कोर्स हम्म, डीएनए नेटवर्क से पॉलिसी है उनका। 45 डेज तक वो लोग डिसाइड करते हैं कि किनको पेमेंट देना, और प्रोसेस में टाइम लगता है। उन लोग ने एक बेस अमाउंट अराउंड 7 to 10K बोला है उन्होंने। कंफर्मेशन अमाउंट ओके। इज स्टिल नॉट अनाउंस्ड। सुपर सुपर। तो वही है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वही है कि फिर यू विल डेफिनेटली गेट योर मनी, लाइक जो आपने रिवॉर्ड बस दिया है वहाँ पे। तो सबसे बेस देख, वर्क तो रिलायंस फाउंडेशन का था, जहाँ पे अराउंड 5 या 3 4K मिल रहा था, लेकिन 2 मंथ का इंटर्नशिप था जिसमें मैंने ओके ओके, आपको सही है। 3 1 बिकॉज घंटे आपको के देखो पास टॉप किया। कंपनीज में ना पैसा कम मिलेगा, लेकिन तुमको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। सही वही तो, और मतलब छोटा मोटा फुटबॉल वर्क में में भी तो यू कैन थोड़ा, डू। फुटबॉल में इतना नॉलेज नहीं था तो फुटबॉल में भी नॉलेज थोड़ा गेन कर लिया। सेम मेरा भी वही था। क्रिकेट खेलता था भाई, फुटबॉल में वक्त मिला आरिफ से पहला तो कुछ पता नहीं है क्या करना है, स्कोरिंग में बैठा दिया है मेरे को। हाँ वाह। भाई, स्कोरिंग का दिन का देता है मेरे को 500, प्लस एफओपी का मेरे को देता है 600। भाई 1100 रुपया प्रॉफिट लमसम करके निकलो। सही है, वैसा क्या भी क्या होता मतलब था भाई। दोनों दोनों काम मिल रहा था, अच्छा है रिलायंस फाउंडेशन में। हाँ, राइट। तो अच्छा लगा लाइक मोहित, ऑनेस्टली तुमने अपना जर्नी एक छोटा से शेयर किया हमारे इस लाइक एपिसोड में, जो अनस्क्रिप्ट हम लोग का होता है। बिकॉज मैं बता दूं ऑडियंस को, ये कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था,
हम लोग दोनों जो भी बात किए हैं वो जो हम लोग के अंदर से आया है, फ्लो में हम लोग बात किए हैं। तो दिस इज द रीजन हम लोग ये बोलते हैं ये एपिसोड को अनस्क्रिप्ट स्पोर्ट्स टॉक। और आज के हमारे गेस्ट थे मोहित तारकेदर फ्रॉम मुंबई एंड परसुइंग फर्स्ट ईयर इन NASM कॉलेज। सो आई होप हम लोग और भी ऐसी सेशन करेंगे मोहित के साथ। सो मोहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो एंड आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। या बस थैंक यू। ठीक है मोहित, फिर चलो टेक केयर, सी यू या एंड बाय बहुत बाय, जल्दी सी यू। पार्ट 2 लेके आते हैं हम लोग। यस। ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रदर फॉर योर फ्यूचर। या ठीक। या सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारा आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे ही आपको सेशंस लाइक जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। बिकॉज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो ये सब सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे आपको ये ऐसा इंफॉर्मेशन इनसाइट मिलता है, वो आपको स्पोर्ट्स इन्फोटेक में ही मिलेगा। तो भाई देखो, अपने तुमको सब्सक्राइब करना जरूरी है, बिकॉज तुम नहीं करोगे तो भाई नहीं हो पाया कुछ। तुम्हारे पास ना नोटिफिकेशन आएगा ना तुमको सीख पाओगे। तो मेरे को लगता है कि सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार देते रहो और फॉलो करो। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा तुमको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। की फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन्फोटेक। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।